नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें मैं एचपी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो रिसेंटली एक न्यूज आई है जिसमें बोला गया है कि जो पंचायत सचिव हैं उनकी 300 जो वैकेंसीज हैं वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है और इसके ऊपर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ये न्यूज कोई नई नहीं है, हर 6 महीने में एक बार ऐसी न्यूज आपको कई बार देखने को मिली होगी, एचपी पटवारी के पेपर के रिगार्डिंग भी और एचपी पंचायत सेक्रेटरी के पेपर के रिगार्डिंग भी। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि जो वैकेंसीज है कितनी पेंडिंग वैकेंसीज हैं। जैसे एक एक पंचायत सचिव जो है उसके ऊपर 3-3 जो ग्राम है उनका दारोमदार है, उनका भार है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ही जो वैकेंसीज है वो अनाउंस की गई है। जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं वो लगभग 850 के अराउंड है, लेकिन अभी 300 जो हमारे पास वैकेंसीज हैं उनको ही मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूज है, इसके अलावा जो एग्जाम है उसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है इसकी, सिर्फ यही बताया गया है कि 300 वैकेंसीज को अप्रूव कर दिया गया है। तो जैसे कि अगर मैं न्यूज की बात भी करूं तो इस तरीके से एक न्यूज आई थी कि पंचायत सचिव की 300 पद जो भरने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जॉब ट्रेनिंग के रूप में इनकी भर्ती होगी। अब ऐसी बात है, प्रोबेशन पीरियड ही रहेगा पहले, जैसे कि हर एक जॉब में होता है, इसमें भी प्रोबेशन पीरियड जो है वो रहने वाला है। इसमें प्रॉपर मेंशन किया गया है कि जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 800 के अराउंड है, 854 जो है वो वैकेंसी जो है वो अभी वैकेंट है, खाली है। लेकिन 854 को नहीं भरेंगे इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज में 300 वैकेंसीज को भरने की बात की गई है, यानी कि आने वाले समय में आपको इसकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। होपफुली इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें ये इस न्यूज की, तो पिछले 2 साल में इस न्यूज को मैं भी देख रहा हूं। कभी 308 वैकेंसी होती है, कभी 800 वैकेंसी होती है, कभी 400 वैकेंसी होती है, अब 300 है। अब हो सकता है कि एक महीने बाद फिर से न्यूज आए और उसमें और वैकेंसीज को कम करके 230 250 कर दे वो, ठीक है ना। तो ये कोई ऑथेंटिक सोर्स तो मैं नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज में इस चीज के बारे में बोला गया है। गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन इसमें नहीं देखने को मिली है। बट अगर ऐसा सोर्स है, न्यूज ने दिव्य हिमाचल के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है, 4 नवंबर को, तो अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है कि हाँ कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुई है, तो ये वीडियो बनाना हमारे लिए भी हमारी जिम्मेदारी हो जाता है, ताकि हम सबको पता चल सके कि हाँ ये वाली वैकेंसी जो है ये आने वाली है, ठीक है। तो होपफुली 2 या 3 महीने तक इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एचपी पटवारी की भी 800 प्लस वैकेंसीज है जिनकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। हालांकि ये भी पिछले 2-3 साल से अटकी पड़ी है, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इसके ऊपर कोई भी वैकेंसी का जिक्र ही नहीं हुआ है। इससे पहले 2019 में पटवारी की वैकेंसी आई थी, 6 साल हो चुके हैं उसकी वैकेंसी को भी आए हुए, और होपफुली नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है। और पंचायत सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो इसको तो ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, तो ये दिसंबर या फिर जनवरी में इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में आपका 85 मार्क्स का एग्जाम था। उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट होता था जो कि क्वालिफाइंग होता था, ठीक है। तो पहले जो एग्जाम होते थे वो 85 मार्क्स के ही होते थे। आपको भी पता होना चाहिए कि पहले 170 सवाल मोस्टली जो एग्जाम्स होते थे, जैसे जेओआईटी का पेपर है या फिर जो पहले सब इंस्पेक्टर का भी एक बार पेपर हुआ था, तो उनमें 170 क्वेश्चंस होते थे, आधे नंबर का एक सवाल, 85 मार्क्स होते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का कर दिया गया है। तो होपफुली जो ये वाला पेपर भी आपका आएगा पंचायत सेक्रेटरी का, ग्राम सचिव का, ये भी 100 नंबर का ही होने वाला है। लेकिन जो सब्जेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, ये सब्जेक्ट तो सेम ही रहेंगे। मार्क्स बढ़ जाएंगे, जैसे 20 का हो सकता है 25 कर दिया जाए, यहां पे 25 कर दिया जाए, यहां पे 25 कर दिया जाए, या फिर एक और प्रोबेबिलिटी है कि इसमें रीजनिंग नहीं है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज है, इसमें रीजनिंग नहीं है, तो हो सकता है कि 15 मार्क्स की इसमें रीजनिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस तरीके से पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है, ठीक है। 85 का तो ऑब्वियसली नहीं होगा,
चेंज तो होगा ही, 100 मार्क्स तो वो करेंगे ही करेंगे। वो 100 मार्क्स इनको 25 करके किया जाएगा या फिर रीजनिंग को इंट्रोड्यूस करके किया जाएगा, उसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें पूरा मेंशन होगा। बट हाँ, सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तैयारी आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर सकते हो हमारे यूट्यूब के साथ एसोसिएटेड रह के। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई भी अगर एग्जाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। तो अभी एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में होता क्या क्या है। ठीक है ना, पेपर 2 के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूंगा, जो हमारा क्वालिफाइंग होगा, स्किल टेस्ट जो होता है। पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। अब जैसे हमें पता है कि पिछली बार 20 मार्क्स की इंग्लिश आई थी, इस बार भी 20 या 25 मार्क्स की इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन है, ठीक है, वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इडियम फ्रेजेस है, पैरा कंप्लीशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंसेस का, स्पेलिंग टेस्ट होता है, पैसेज वाला यानी कि कॉम्प्रीहेंशन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जॉइनिंग सेंटेंसेस है, स्पॉटिंग एरर्स है, एरर करेक्शन एक ही बात है। उसके बाद प्रेपोजिशंस यानी कि वोकैबुलरी भी है इसमें। एक्टिव पैसिव अगर लिखा है तो ऑब्वियसली नरेशन का भी एक आधा सवाल होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टेंसेस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का, ठीक है, स्पीचेस का। इसके अलावा इसमें कॉम्प्रीहेंशन की भी बात की गई है, यानी कि वही सिलेबस है, जनरल इंग्लिश का सिलेबस है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो क्लर्क लेवल का कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें आपको यही सिलेबस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जनरल नॉलेज में भी लगभग सारा ही सिलेबस है, जिसमें आपको पॉलिटी देखने को मिल जाएगी, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, हिस्ट्री है इसमें, इन्वायरमेंट के सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी लिखा हुआ था, ये रहा, और ज्योग्राफी। ठीक है, तो वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट भी इसमें पार्ट है, और करंट अफेयर्स। तो सिलेबस तो सॉर्टेड है बिल्कुल कि सिलेबस में क्या क्या गिवन है। जीएस गिवन है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर है। टोटल 25 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे और इस बार भी 25 क्वेश्चंस ही एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदी है। हिंदी भी जनरल हिंदी बिल्कुल, जो लगभग सभी पेपरों में पूछा जाता है, जैसे समानार्थक शब्द है, समास है, विलोम शब्द है, संधियां हैं, इसके अलावा इसमें अलंकार वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये वही सिलेबस है जो पटवारी में भी है, जो सिलेबस पंचायत सेक्रेटरी में भी होगा, या फिर हिंदी कोई भी आप ऐसा एग्जाम दे रहे हो क्लरिकल लेवल का जिसमें हिंदी होती है, तो उसमें यही सारा सिलेबस जो है वो रहता है। यानी कि तैयारी करने के लिए आपको कोई अलग से कोई अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपकी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी भी एक साथ हो जाएगी। यानी कि अगर आप ऑलरेडी अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी भी साथ साथ हो रही है। सिलेबस बिल्कुल सेम है और जो एग्जाम का लेवल होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही होने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि सेम लेवल की ही दोनों की दोनों पोस्टें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो अर्थमेटिक है, ठीक है, नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ नंबर्स है, एवरेज, इंटरेस्ट, फंडामेंटल्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस कैलकुलेशन की बात हो रही है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, फिर से सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट होगा, मेंसुरेशन है, ठीक है, टेबल्स एंड ग्राफ्स मतलब डीआई। तो डीआई के भी एक दो सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस मिल जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, रिपीट किया गया है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो टाइम एंड वर्क है, तो इसमें रिपीट करा गया है बहुत कुछ। सिलेबस में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें रिपीटेड है। गिनती में अगर देखा जाए तो देखो नंबर सिस्टम में ही आपको मिल जाएगा जी फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स। तो ये 4-5 चैप्टर बेसिकली एक ही चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सिलेबस है। ठीक है, जो हमारा जो पहला पेपर होगा उसमें होने वाला है। दूसरा हमारा स्किल टेस्ट होने वाला दोस्तों। जो स्किल टेस्ट होगा उसमें एक तो टाइपिंग जो मस्ट है, टाइपिंग है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में अगर हम बात करें तो 25 वर्ड्स पर मिनट। इसमें खास बात यह है कि और लगा हुआ है, जहां तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, जहां फिर हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो ये स्किल तो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक कंप्यूटर के सवाल भी रहेंगे, जैसे MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए,
आपको ईमेल करना आना चाहिए, आपको MS वर्ड चलाना आना चाहिए, बेसिक इंटरनेट का यूज आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हम डेली लाइफ में भी करते हैं और आपको भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और ये जो स्किल टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तो इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं होगा। जो मेरिट बनेगी तो वही मेरिट बनेगी इनमें से। जो पहला आपका पेपर होने वाला है, जो इकलौता आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, चाहे वो 85 मार्क्स का हो चाहे 100 मार्क्स का हो, आपकी जो मेरिट है वो उसी पे बनेगी। पहले 85 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता था उसमें डॉक्यूमेंटेशन के भी 15 मार्क्स होते थे, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि अभी जो एग्जाम हुए हैं इनमें डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर ही होगा और 100 पे ही आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। तो ठीक है, तो होपफुली आने वाले समय में आशा करते हैं कि सरकार की थोड़ी आंखें खुलेंगी और वो नोटिफिकेशन देना शुरू करेगी, ताकि जो स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय में, क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में कोई ऐसा कोई वैकेंसीज आई नहीं है। गिनती की HP हाईकोर्ट की एक वैकेंसी है, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म आया था उसका भी हो गया और एक कांस्टेबल है। इसके अलावा और कोई वैकेंसी देखने को मिली नहीं। हालांकि काफी 2-3 साल से मैं भी देख पा रहा हूं कि पटवारी की काफी रूमर्स होते हैं कि पटवारी की वैकेंसी आएगी, अप्रूव हो चुकी है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रही, HPRCA नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है। ऐसे ही पंचायत सेक्रेटरी का भी बार बार वैकेंसी चेंज होती रहती है कि अब इतनी अप्रूव हुई है, अब इतनी अप्रूव हुई है, बट नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो होपफुली इस बार नोटिफिकेशन आएंगे। आपने तैयारी कुछ ने तो ऑलरेडी कर भी रखी होगी, तो जो आपने मेहनत करी है आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दो, थोड़ा बेस बनाना शुरू कर लो। YouTube चैनल के माध्यम से ही हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी काफी वीडियोस पड़ी हैं, पटवारी के लिए भी है और इसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी की भी काफी वीडियोस हैं, तो आप उनसे देखना शुरू कीजिए। थोड़ा बहुत अपना बेस को बनाइए और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो आप अपनी फुल फ्लेज तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वैकेंसी को लेके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आशा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी कर दूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।